मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग के लिए सोशल साइंस के मोस्ट VVI 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेके आए। सारा न्यू मॉडल पेपर के गेसिंग ऑब्जेक्टिव है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ चैनल पर नया है तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है जो मोस्ट VVI है। कह रहा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को कि फ्रांस को? देखिए, यूरोप का मरीज जो तुर्की को कहा जाता है, ये भी द मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 बताइए। कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने, भरभर ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क। देखिए, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 3 बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 8 मार्च, 8 मई, 8 जुलाई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो आज रखे 8 मार्च को मनाया जाता है। मोस्ट VVI अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने, लेनिन ने, केरेंस्की ने। देखिए, प्रश्न नंबर 4 के करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लेनिन ने। अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखा था। प्रश्न नंबर 5 देखिए, क्या करा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1964 में, 1985 में, 1990 ईस्वी में, 1991 में। देखिए, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए। कह कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता की मंदिर है? विष्णु भगवान, शिव, ब्रह्मा, इंद्र। देखिए, अंकोर वाट में विष्णु भगवान की मंदिर है। इसमें मोस्ट VVI ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सारा का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। वीडियो जरूर पूरा देखिए। प्रश्न नंबर 7 देखिए। कह कि महात्मा जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आज़ाद। महात्मा गांधी जी को महात्मा को उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 के। चलिए, प्रश्न नंबर 8 देखिए। करा कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी 1931 ईस्वी को, 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को? पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 9 देखिए। करा हीराकुंड परियोजना है महानदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्ण नदी पर, चंबल नदी पर। देखिए, हीराकुंड परियोजना है जो महानदी पर। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। करा गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो पटना में हुआ था। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। चलिए, प्रश्न नंबर 11 आप लोग बताइए। करा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश में करती थी? अमेरिका को, चीन को, जापान को कि अफगानिस्तान को? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अफीम का निर्यात करता था वो चीन को करता था। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 के। चलिए, प्रश्न नंबर 12 बताइए। करा रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का, इंग्लैंड का? देखिए, रूसो था जो फ्रांस का दार्शनिक था। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 13। करा निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पेट्रोल, कोयला, जल, लौह अयस्क। देखिए, लौह अयस्क है जो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। बाकी तीनों है जो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। चलिए, प्रश्न नंबर 14 देखिए। कह रहा है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, असम में, तमिलनाडु। देखिए, जामनगर तेल शोधक कारखाना जो गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 15 देखिए। कह रहा है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है गुजरात में है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, राजस्थान। देखिए, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है जो महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 16। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 के। चलिए, प्रश्न नंबर 17 आप लोग बताइए। कह 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी को हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? ढाका, कोलंबो, बीजिंग, रियो डी जनेरिया। देखिए, विश्व सम्मेलन हुआ था जो रियो डी जनेरिया में हुआ था। प्रश्न नंबर 18 देखिए। कहा कि भारत में कोयला के सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य। कहा भारत में कौन सा राज्य है जो कोयला के सर्व प्रमुख उत्पादन करता है? ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। देखिए, झारखंड है जो कोयला के सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य है। प्रश्न नंबर 19 देखिए।
करा कि भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? सर्व प्रमुख चावल उत्पादन राज्य, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 के। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए। करा कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का पहला किस वर्ष हुआ था? तो 1930 ईस्वी को हुआ था। चलिए मोस्ट VVI प्रश्न नंबर 21 है। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई 1965 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में? देखिए भारत में हरित क्रांति 1966 ईस्वी में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 5 देखिए। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है जूट का, कपास, रेशम, इनमें से कोई नहीं। देखिए सूती कपड़ा उद्योग है जो कपास का कच्चा माल है। चलिए प्रश्न नंबर 23 आप लोग बताइए। करा कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र, करा रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है भागलपुर, बिहार में भागलपुर वही है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए। करा उर्वरक कारखाना अवस्थित है, उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बरौनी में, बरौनी में उर्वरक कारखाना अवस्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 25 बताइए। करा कि रंग भेद नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? रंग भेद नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग ने। चलिए प्रश्न नंबर 26 बताइए। कहा कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है? जातिवाद, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, आदर्शवाद। देखिए धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला को सांप्रदायिक कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 27 बताइए। कह रहा कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम कब हुआ था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब हुआ था? तो हुआ था 1990 ईस्वी को, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 के। चलिए प्रश्न नंबर 28 बताइए। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। मोस्ट भी आई है, पूरा देखिए और 400 में 400 नंबर लाइए। करा तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था, 2 जून 2014। प्रश्न नंबर 29 करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 30 आप लोग बताइएगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? झारखंड, गुजरात की, झारखंड की, उत्तराखंड की, राजस्थान? ये आप लोग बताइए कमेंट करके प्रश्न नंबर 30 को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, धार्मिक दल को, नागरिक संगठन को? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखे बिना नहीं चल जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल है? एक राष्ट्रीय दल है जनता दल, DMK, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी? देखिए BJP भारतीय जनता पार्टी है जो एक राष्ट्रीय दल है। प्रश्न नंबर 33 देखिए। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की जातिवाद चुनौती है, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। वीडियो अगर पूरा देख लेते तो आपको 40 में 40 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के शासक हैं? किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 के। प्रश्न नंबर 35 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज है जो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। प्रश्न नंबर 36 बताइए। करा कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 के। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए। करा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था 1952 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 38 देखिए। करा बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। प्रश्न नंबर 39 देखिए। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो यह है कौंथर को, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 39 के। चलिए मोस्ट VVI प्रश्न नंबर 40 पूरा वीडियो देख के जाएगा और चैनल पर नए तो प्लीज़ एक तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मोस्ट VVI आप लोग के लिए ही लेके आएंगे अगला भी। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार, रुपया, यूरो, टाका? देखिए बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टाका, और भारत का रुपया, पाकिस्तान का रुपया। चलिए प्रश्न नंबर 41 बताइए। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी को हुआ था।
प्रश्न नंबर 42 कह रहा भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक हैं? तो 19 है जो राष्ट्रीयकृत बैंक है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 की। प्रश्न नंबर 44 कह रहा इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? पूर्णतः सरकारी सेवा है तो सैन्य सेवा है, ये पूर्णतः सरकारी सेवा है। स्वास्थ्य तो आम आदमी का भी होता है, शिक्षा भी, ट्यूशन व्यूशन, वायुयान भी आम आदमी का, लेकिन सैन्य सेवा सिर्फ सरकारी होता है। प्रश्न नंबर 45 भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो 2005 ईस्वी को। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जापानी है। सुनामी एक जापानी भाषा से ली गई है। प्रश्न नंबर 47 बताइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? वैसा आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बम विस्फोट, ये मानव निर्मित आपदा है, मानव के द्वारा होता है। युद्ध मानव के द्वारा होता है। रासायनिक दुर्घटनाएं भी मानव के द्वारा, लेकिन भूकंप है जो प्राकृतिक आपदा है। प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव लेते रहें, आप लोग के लिए लाते रहें।